हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार फेल हो रहे हैं किसी चीज़ में, आपको बहुत असफलताएं मिल रही है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आज मैं आपको एलन मस्क के बारे में बताऊंगी। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक इंजीनियर थे और एक माँ एक मॉडल थी। एलन 9 साल के थे तभी उनके माता पिता तलाक होकर अलग हो गए थे और एलन उनके पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई और बहन थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एलन बचपन से ही शर्मीले थे और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते थे। और 12 साल की उम्र में एलन ने अपने घर पे ही रखे कंप्यूटर में कुछ बुक की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक गेम डेवलप कर लिया। बेसिक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप कर लिया और इस गेम को उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपनी स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी थी। और स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे ऐसे थे जो उसे बहुत मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलन को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और उसके बाद उन्होंने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और काफ़ी दिनों बाद उसकी याददाश्त आई। इस घटना के बाद एलन को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे जैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका में जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 17 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 1988 में वो कनाडा चले गए और एक अमेरिकन नागरिक बन गए। फिलहाल वो टेस्ला मोटर्स सोलर सिटी के सीईओ और मुख्य उत्पाद के शिल्पकार हैं। साथ ही उन्हें स्पेस एक्स के बारे में भी सीईओ है। फाल्कन हेवी रॉकेट की डिज़ाइन और उसे बनाने में एलन मस्क का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी वजह से अधिकतर लोग उन्हें फाल्कन रॉकेट के लिए भी जानते हैं। एलन मस्क और उनके भाई ने मिलकर 1995 में जिप-फाई का नाम का एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति बन गए। उसके बाद उन्होंने एक्स.डॉट नाम की कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कैफिनेटी कंपनी के साथ में जोड़ दिया और जब दोनों कंपनियां साथ में मिल गईं तो उसे पेपाल नाम दिया गया। 1993 में एलन ने सबसे पहले एक पुरानी BMW कार खरीदी थी। यह कार 1978 में बनी थी और उसके कार के शीशों को बदलने के लिए एलन मस्क ने $20 में एक कबाड़ की दुकान से पुराना शीशा खरीदा था। आजकल ट्विटर पे पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें मस्क खुद ही अपनी कार ठीक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उस समय कार ठीक कराने के पैसे तक नहीं थे। एलन मस्क बोलते हैं कि कुछ लोग को बदलाव पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप बदलाव को पसंद नहीं करते और आपके पास कुछ विकल्प नहीं है तो आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ हमको अपने में चेंजेस करना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन ही अच्छा है। आपको स्पेस एक्स के बारे में बताऊंगी। एलन मस्क समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस एक्स में हाथ आजमाया जाए। पहले 2003 में वो रूस गए। वहाँ पर वो 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई गई, तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इतनी रकम देकर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा उन्होंने खुद का रॉकेट बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया। लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर प्रयास करके, लेकिन वह भी असफल हो गया। अब उनके पास पैसा तो कम होने लगा और उनके पास समय भी बहुत कम था। उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट उनके नष्ट हो गए थे उन्हीं के विनिर्माण के बारे में सोचा और रॉकेट तैयार किया। इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया था, लेकिन इसमें उनका ज़्यादा निवेश नहीं था। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स को और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इन बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने 2 बार दिखाया
जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाया। आज एलन मस्क यानी स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करते हैं और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। 2008 की आई वैश्विक आर्थिक मंदी के समय मस्क काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे और इसी दौरान एक ऐसा वक्त आया कि जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से उधार भी लेना पड़ा था। अब मैं आपको उनके टेस्ला के बारे में बताऊंगी। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जिसने टेस्ला की जो शेयर की कीमत है वो साल 2020 में 700% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। टेस्ला पिछले साल दिसंबर महीने में ही अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक इंडेक्स S&P 500 में आई है। टेस्ला के शेयर की कीमत की बात करें तो जून 2010 में टेस्ला के शेयर केवल $17 प्रति शेयर की कीमत पर बाजार में आए थे। आज कंपनी की शेयर की कीमत डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है, $811 से भी ज़्यादा हो चुकी है। टेस्ला ने पिछले साल 5 लाख कारें बनाई और उन्हें डिलीवर किया। मस्क की नेटवर्क दोस्तों, एलन मस्क एक अच्छे बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन वो सोशल कार्य में भी बहुत विश्वास करते थे। एलन एक अच्छे सोशल वर्कर है। एलन ने 3 कंपनियां खोली है, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और द स्टारलिंक कंपनी। न्यूरालिंक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर की तरह उसको उपयोग कराने पर काम करती रही है, क्योंकि एलन का मानना है कि एक ऐसा समय ऐसा आएगा जब कंप्यूटर इंसानों पर राज करेंगे। द बोरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने का काम कर रही है, जिसमें अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर रही है। वहीं स्टारलिंक कंपनी की मदद से एलन पूरी पृथ्वी के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते थे। फोर्ब्स की सूची में अपनी जगह बनाकर एलन मस्क ने साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हम आगे पढ़ेंगे ना, तो ये जान पाएंगे कि आज ये जिस मुकाम पर है वहाँ पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एलन मस्क 6 कंपनियों के CEO है, स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, सोलासिटी एंड ओपन AI। एलन मस्क की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से फिर से तलाक करके फिर से उनसे शादी की थी। दोस्तों, एलन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दी जिनसे उनको पूरा भरोसा था। लेकिन आप सोचिए, अगर हम उनकी जगह होते और इतनी असफलताएं, इतनी बार रॉकेट फेल हो रहा है, तो क्या हम आखिरी बार ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा देते? दोस्तों, एलन मस्क से हमें सीखना चाहिए कि कैसे अपने को हम स्ट्रगल करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी को भी जो भी हासिल करना है, आप उसमें बस डटे रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।